मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और मैं हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूंगा कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण तो यह भी था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं ये आशंका भी थी कि ये वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं नहीं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहता था कि कभी उस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका और ना ही मैं सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और वो जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे मैं दूर हट गया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी मुझे यह अनुभूति सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट गया हूं। मैं अपने आप को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों को वश में कर लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट लूंगा। परंतु मैं तो स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित और खंडित होता गया। और मल्लिका, एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति ही नहीं रह गया हूं जिसका उस विशाल से कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था।
मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ की उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी, परंतु लोभ का संवरण नहीं हुआ मुझसे। लेकिन उस बार भी मैं यहां का सुखी नहीं हुआ। मुझे वितृष्णा हुई अपने आप से। उन लोगों से भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे बारे में, मेरे आने के दिन को एक उत्सव की तरह मनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ, पर उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे भय था। मैं तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को विचलित कर देंगी, अस्थिर कर देंगी। मैं उनसे बचना चाहता था। मैं उनसे बचना चाहता था क्योंकि फिर कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या क्या नहीं कहेंगे। फिर भी उस संबंध में मैं निश्चित था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक दिन, एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा, तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। किंतु मैंने ये कभी नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बिल्कुल व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन में और उस वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहां के जीवन का ही सत्य है, यहां के जीवन का संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शाकुंतल के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब भी लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को दोहराया। और जब भी उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं बन पाई। तुम्हें पता है, रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही सब चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु हमारा सूत्र कुछ इस तरह से टूट गया कि